सेकंड क्वेश्चन 6.1 का, जिसके अंदर क्या गिवन है आपके पास एक्स वाई और एम एन, ये है एक्स वाई और ये है एम एन, दोनों की दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और आपका पी ओ वाई मतलब पी यहाँ पे, ये आपका पी ओ वाई 90 डिग्री है, और ए और बी का रेशियो, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो इन दोनों का रेशियो है 2:3। आपको फाइंड करना है सी। तो आपके पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखोगे गिवन क्या है, एक तो ये एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट है, तो दोनों के दोनों आपके ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड कि आपका जो एंगल पी ओ वाई वो आपका 90 डिग्री है। एक चीज ये गिवन है एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरा ये पी ओ वाई आपका पूरा पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। तीसरा आपको गिवन है कि आपका A/B जो है वो 2:3 के इक्वल है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है इसमें, सी फाइंड करना है, ठीक है। अभी जो 6.1 के अंदर जो हमने क्वेश्चन देखा था, 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आई थी, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना एंगल बनता है, ठीक है, वो सारों की टोटल होती है 180 डिग्री, जो कि होता है लीनियर पेयर। इसके अंदर हमारे पास क्या, ये वाला 90, इन दोनों का रेशियो गिवन है। जब भी क्वेश्चन रेशियो में गिवन हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, उन रेशियो के अकॉर्डिंग आप मान लो कि लेट ए जो है वो आपका 2x है एंड बी जो है वो आपका 3x है, ठीक है। ए वाला पोर्शन आपका 2x हो जाएगा, बी वाला पोर्शन आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों की टोटल होगी 180, 3x + 2x + 90 = 180, क्यों कि वो एक लाइन के ऊपर है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि एक्स वाई एक लाइन है, एक्स वाई इज ए लाइन। अच्छा, ये एक लाइन है, इसीलिए क्या हो गया, इसके ऊपर जो एंगल है कौन सा, एक ए, दूसरा बी, तीसरा 90 डिग्री, इन तीनों की टोटल कितनी है, 180 डिग्री। क्या रीजन है इसका, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, इसलिए a + b + 90 = 180। अच्छा, a कितना है 2x, b कितना है 3x + 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180। 2x + 3x कितना हो गया 5x, 5x + 90 डिग्री इक्वल टू 180, प्लस का 90 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x = 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 5x = हो जाएगा 180 में से 90 माइनस करो, कितना हो गया 90 डिग्री। x आपका हो गया 90 डिग्री अपॉन 5, 90 अपॉन 5 यानी x आ गया आपका 18 डिग्री। तो ये आपका आया है x। अब x क्या है, x क्या है अपने पास, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो a की वैल्यू अपन ने क्या लिया है 2x, 2x मतलब 2 × 18 कितना हो गया 36 डिग्री। b आपका कितना हो गया 3x, 3x का मतलब 3 × 18, 3 × 18 कितना हो गया 54 डिग्री। अब अपने पास a और b निकल गए, बट आपको चाहिए c। आप अगर देखो तो ये m से लेके n तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। तो इसके इधर कौन सा एंगल है b और c, इनकी टोटल कितनी होगी 180, तो ये हम इससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार इसको वापस एनालाइज कर लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास एक्स वाई और एम एन दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी ओ वाई आपका 90 डिग्री और ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। आपको क्या फाइंड करना है सी। सॉल्यूशन क्या है आपके पास, पहला आपको ए और बी का रेशियो है ना, तो आप इसको मान लो, ए क्या मान लो 2x, बी क्या मान लो 3x। अब क्योंकि अपने पास एक्स वाई एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या है ए बी और 90 डिग्री, यानी ये ए बी और 90 डिग्री, इन तीनों टोटल 180, क्यों है लीनियर पेयर। ए कितना आपका 2x, बी कितना है 3x, सी है 90 डिग्री इक्वल टू 180, प्लस का 9 2 + 3 तो 5x हो गया, प्लस का 90 हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 90 कितना हो गया 95 मल्टीप्लाई का 90/5 कितना हो गया 18 डिग्री। तो आपका ए तो हो जाए, x की वैल्यू 18 आई है, ए कितना है 2x यानी 2 × 18, ए हो गया 36, बी कितना होगा 3x यानी 3 × 18 54। अब आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यू है, आपको निकालनी सी की वैल्यू। अब हम सी कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास ए और बी आ गया है, हमको सी निकालना है। अभी हम सी कैसे निकालेंगे देखिएगा, सी के लिए मैंने अभी आपको बताया था, नरेट किया था कि एम एन आपकी लाइन है, तो एम एन लाइन के ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल की टोटल आप जैसे इनकी सेपरेट, इसकी टोटल 180 होगी और यहाँ पे बी और सी की टोटल 180 होगी। हमको ऊपर वालों से कोई लेना देना नहीं है, हम लेंगे नीचे,
इधर, ठीक है। तो इधर क्या है हमारे पास, सीधा MN एक लाइन है। अगर हमारे पास MN एक लाइन है तो इसके ऊपर जो एंगल है कौन कौन से, बी और सी, इसकी टोटल क्या हो जाएगी, देखो इसके नीचे एक ये है बी और ये है सी, इसकी टोटल 180 डिग्री, इसका भी सेम रीजन है, लीनियर पे। आप इसके अंदर बी निकाल चुके हो, बी कितना निकला है, बी आपके पास 54 डिग्री निकला था। अब आपको सी निकालना इक्वल टू 180। अब प्लस का 54 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से 54 माइनस कर दो तो सी कितना आ गया आपके पास 126 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सी वाला आंसर भी निकल चुका है 126। हमने दो वैल्यूज निकाली, पहले ए और बी, ठीक है। हालांकि ए से ज्यादा कुछ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना था बी से। हम ए नहीं भी निकालते तो भी चलता, क्योंकि यहाँ पे बी और सी की टोटल 180 है। तो बी आपका कितना निकला था 54, तो प्लस का 54 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी 126 डिग्री।